नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहली सूचना है बीएड प्रवेश परीक्षा की। लिखा है 9 जून को प्रदेश के 468 केंद्रों पर होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने सभी जिलों को भेजी केंद्रों की संख्या सूची। 6-7 जून को रवाना होंगी टीमें। लिखा है कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से कराई जाने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए इस बार 2,21,492 छात्र छात्राओं ने फॉर्म भरा है। 9 जून को प्रदेश के 51 जिलों में प्रवेश परीक्षा होनी है। इसको लेकर के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने 468 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परास्नातक के पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन किया गया है। लिखा है पीजी के 60 पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन भी शुरू हो गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नए सत्र में संचालित होने वाले परास्नातक के 20 विषयों में संशोधन किया गया है। इनमें से कई ऐसे विषय भी हैं जिनके पाठ्यक्रम में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं किया गया था। संशोधन के बाद में पाठ्यक्रम में कई नए वैकल्पिक टॉपिक शामिल किए गए हैं, तो कुछ को हटा दिया गया है। बेसिक विद्यालय 25 तक खुले रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें अध्ययन अध्यापन कार्य तो नहीं होगा, लेकिन जो शिक्षक हैं वो आते रहेंगे। यहाँ पर लिखा है कि बच्चों की छुट्टी तो 20 तारीख से हो जाएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए जनपद के सभी विद्यालय 25 मई तक खुले रहेंगे। अगली सूचना है यूपीपीएससी की है। अभ्यर्थी न मिलने से चिकित्सा अधिकारी के 87% पद खाली रह गए। इसमें हमेशा होता है, ये जो चिकित्सकों की जो वैकेंसी आती है, इसमें हर बार ऐसा ही होता है और पदों को अग्रणीत कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश एलोपैथी के तहत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के 39 पदों पर सीधी भर्ती का परिणाम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया। अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण 87% खाली रह गए। सब प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगते हैं, कोई सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता है। डॉक्टरी की केवल 5 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है 39 में, जिनमें से चिकित्सा अधिकारी न्यूरो फिजिशियन के 4 और चिकित्सा अधिकारी नेफ्रोलॉजिस्ट का 1 पद शामिल है। चिकित्सा अधिकारी न्यूरो फिजिशियन के 19 पदों पर सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू 14 मई को आयोजित किया गया था। कोविशील्ड के बाद में कोवैक्सीन के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा कोवैक्सीन से एलर्जी, किशोरों के बाल झड़े, किस तरीके की चीजें निकल करके आ रही हैं। लिखा है कि जो मामले आए हैं उनमें से 10.5% त्वचा के विकार, सामान्य विकार, तंत्रिका तंत्र किशोरों में और वयस्कों में। यहाँ पर लिखा है सामान्य विकार, हड्डियों के लिगामेंट में दर्द और तंत्रिका तंत्र में विकार। महिलाओं में भी अन्य प्रकार के विकार यहाँ पर लिखे हुए। लिखा हुआ है कि कोवैक्सीन के दुष्प्रभाव को लेकर के किए गए अध्ययन में पाया गया कि किशोरों और वयस्कों पर कोवैक्सीन के असर के अध्ययन में पाया गया कि किशोरों में बाल झड़ने की समस्या शुरू हो गई है। त्वचा और इसके नीचे की परतों में रैश और एलर्जी की दिक्कतें पाई गई हैं। पहले से किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहे महिलाओं और किशोरों पोस्ट कोविड टाइफाइड की आशंका सामान्य लोगों से ज़्यादा मिली है। एक नई चीज़ निकल करके आई है कि जिन्होंने 2 डोज लिए हैं उनमें खतरा कम है, जो लोग 3 डोज लिए हैं उनको खतरा 4 गुना ज़्यादा है। नीचे लिखा वहीं पर 1 डोज लेने वाले को यह खतरा 2 डोज लेने वालों से 2 गुना है। चलिए, इसमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जो प्रतिशतता है वो बहुत कम रहती है, और चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे वो कोवैक्सीन। टेंशन अगर करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, तो अगर कुछ नहीं भी है तो हो जाएगा। लिखा है 2022 के बाद से नहीं आई है पीसीएसजे की वैकेंसी। बात हो रही है यूपीपीएससी की। लेकिन पेपर लीक के बाद पिछड़ी यूपीपीएससी की तैयारियां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पेपर लीक प्रकरण के बाद निरस्त की गई आरओ परीक्षा और इसके बाद स्थगित हुई पीसीएस प्रारंभिक सहित 5 परीक्षाओं की तिथियां तय करने के प्रयास में लगा हुआ है। और एक तरफ परीक्षाएं करानी है तो दूसरी तरफ लंबे समय से अटकी भर्तियों के विज्ञापन जारी करने का दबाव है। इन सबके बीच सिविल जज जूनियर डिवीजन यानी पीसीएसजे की बात हो रही है के पद पर भर्ती के लिए होने वाली पीसीएसजे परीक्षा का विज्ञापन भी जारी नहीं हो पाया है। ऐसे में पीसीएसजे की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। इससे पहले दिसंबर 2022 में जेके 303 पदों के लिए भर्ती आई थी, जो पिछले वर्ष पूरी हो गई थी, और उसके बाद से पीसीएसजे की नई भर्ती के लिए आयोग की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्तियों में देरी के कारण उनकी तैयारी प्रभावित होती है और ऐसे में पीसीएसजे की भर्ती को नियमित करने की जरूरत है। और इसके अतिरिक्त 5 वर्ष से खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती भी नहीं आई है। एलटी भर्ती भी 5 साल से लंबित है। इसके अतिरिक्त प्रवक्ता भर्ती के लिए भी 3 साल से विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। तो लोक सेवा आयोग बन गया है यूपीएससी। अभी तक तो यूपीएससी बदनाम था, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा यूपीएससी बदनाम हो गया है। पहले ये कहते थे कि यूपीएससी को भंग कर दिया जाए, यूपीएससी की भर्तियों को यूपीएससी को दे दिया जाए, लेकिन अब धारणा बदल गई है।
भाई देखिए, पेपर लीक का मुद्दा तो समझ में आता है, लेकिन इनको परीक्षा कैलेंडर जारी करने में क्या समस्या है, इनको पुरानी भर्तियों के विज्ञापन जारी करने में क्या समस्या है। और ऐसा लगता है कि जैसे विद्यार्थियों ने जो धरना प्रदर्शन आंदोलन किया था लोक सेवा आयोग में, उसका लोक सेवा आयोग विद्यार्थियों से बदला ले रहा है। लेकिन विद्यार्थियों ने जो प्रदर्शन किया था, जो मांग की थी पेपर रद्द करवाने को लेकर के आरओ ईआरओ की, तो जहां तक विद्यार्थी पूरी तरीके से सही थे और ये बातें सिद्ध भी हुई कि आरओ ईआरओ का जो पेपर है वो लीक हुआ था। और अगर विद्यार्थी धरना प्रदर्शन नहीं करते, दबाव नहीं बनाते, तो निश्चित तौर पर ये जो परीक्षा वो रद्द नहीं होती। खैर, लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है, कुछ विभागों के यहाँ पर साक्षात्कार होने हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। आप लोग इसे देख सकते हैं। लिखा साक्षात्कार कार्यक्रम की विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की भर्तियां और मद्य निषेध विभाग की भर्तियां हैं, जिनके जो साक्षात्कार हैं वो 29 मई को होने हैं, 29 मई को, 30 मई को। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की शक्तियों में बड़ी कटौती की है। एक बड़ी अपडेट है। लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के प्रावधानों की दोहरी शर्तें लागू नहीं होंगी। कोर्ट की मंजूरी के बिना ईडी अब गिरफ्तार नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि धन शोधन से जुड़े मामले में विशेष अदालत द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद ईडी पीएमएलए की धारा 19 के तहत किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि किसी आरोपी को गिरफ्तार करना जरूरी है तो ईडी को विशेष अदालत से अनुमति लेनी होगी। अभी तक होता क्या था कि किसी ने भी धन शोधन के बारे में कुछ कह दिया तो उसकी गवाही के आधार पर ही ईडी सीधे गिरफ्तार कर लेती थी, और इसमें जमानत बहुत मुश्किल थी। बताते हैं कि जमानत केस में प्रावधान ही नहीं है। और मीडिया में ऐसी चर्चाएं थी कि जिस तरीके से आतंकवाद निरोधक अधिनियम और बहुत सारे अधिनियम आए और पोटा वगैरह भी आए, तो इनका ज़्यादातर दुरुपयोग हुआ है। और उसी तरीके से ईडी के लिए जो कानून बनाया गया था उसका भी दुरुपयोग हो रहा था। तो दुरुपयोग हो या ना हो, लेकिन दुरुपयोग होने की इसमें संभावना तो है ही है। अगर किसी ने कह दिया और तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी और इसका मिसयूज भी हो सकता है। तो ये अदालत की ये जो टिप्पणी है, अदालत ने ये जो कहा है, ये जो रोक लगाई है, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि विशेष अदालतें उन परिस्थितियों में आरोपी को हिरासत या गिरफ्तार करने की अनुमति दे सकती हैं जब वह इसके उचित कारणों से पूरी तरह संतुष्ट हो जाए कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत। केवल ऐसे मामलों में ऑनलाइन गेम में छात्र को 32 लाख की चपत। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन गेम आ गए हैं, बेटिंग ऐप आ गए हैं। तो मैं सभी छात्रों से कहना चाहूँगा, सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि किसी भी इस तरीके के जिसमें पैसे मिलते हैं, पैसे लगाए जाते हैं, किसी भी गेम में, इस तरीके के गेम में आप शामिल ना हो। शुरू में आप थोड़ा सा पैसा लगाएंगे, थोड़ा सा जीत भी जाएंगे, लेकिन आगे चल करके इसके गंभीर परिणाम होंगे। जुए से कोई जीत नहीं सकता है, जुए में हारना तय है। आज नहीं तो कल आप हारेंगे, आपका समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। तो कोई भी छात्र इस नशे पे न लगे। और ये गेम नहीं है, ये नशा है। बहुत सारे लोग इसका प्रचार करते हैं, ऐड करते हैं, विभिन्न प्रकार के ऐप हैं। और ये जो ऑनलाइन ऐप हैं, इनमें विभिन्न प्रकार की ठगी भी होती है। ठगी का मामला तो दूसरा है, मैं बात कर रहा हूँ सीधे सीधे बेटिंग की, सीधे सीधे जुए वाले ऐप। और ये ऐसे नशे हैं, जब तक आप खेलेंगे, जब तक आप हार नहीं जाएंगे। अगर आपने 500 रुपये लगाए तो हो सकता है कि आप 2-2.5 हज़ार जीत भी जाए, कभी 3,000 4,000। फिर आप उसकी बड़ा बड़ा अमाउंट लगाएंगे, 1,000 रुपये लगाएंगे, 1500 रुपये लगाएंगे, और उसके बाद में आप सारा पैसा गंवा देंगे। और जब गंवा देंगे तो उसको कवर करने के लिए फिर और अधिक मनी लगाएंगे। तो ये एक चक्र है जो चलता रहता है, जो आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। तो मेरी बात अगर आप मानते हैं तो कोई भी विद्यार्थी पैसे वाले, ये जो जुए वाले ऐप हैं, इसमें कोई भी विद्यार्थी भाग ना ले, इसकी तरफ देखे नहीं, इसको इंस्टॉल ना करे। अगर आपने इंस्टॉल किया है तो वीडियो देखते ही इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। आज से 4 दिन ज़्यादा बाहर न निकलें और गर्मी से बचें। लिखा है, आज से 4 दिन तक लू से बचें, भीषण गर्मी के आसार हैं। प्रदेश में सीजन का सबसे गर्म दिन बृहस्पतिवार, कानपुर में पारा 45 के पार। यूजीसी नेट, अब आप लोग 19 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांग छात्राओं को मिलेगी 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। बेसिक शिक्षा विभाग ने समेकित शिक्षा के तहत 40% दिव्यांगता वाली छात्राओं को विद्यालय में प्रवेश लेने पर 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यूपीएससी ने एनडीए का विज्ञापन निकाला है, एनडीए एनए परीक्षा 2024 का। और अधिक जानकारी आप लोगों को upsc.gov.in वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसकी लास्ट डेट 4 जून है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन निकला है। 200 पद हैं, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, और ये इसकी वेबसाइट है।
थोड़ी देर बाद आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लगभग 10 बजे ये वीडियो अपलोड होगा। आज अल्लाहपुर प्रयागराज में जाकर के मैंने कई लाइब्रेरी में विद्यार्थियों के साक्षात्कार लिए हैं। सकती तो कितना घर वाले छूट देंगे, और भी पढ़ने वाले सब हैं घर पर। मान लीजिए हम जो हमसे छोटे हैं भाई, वो भी तो पढ़ना चाहते हैं, वो भी तो पढ़ेंगे रहकर, तो कितना कौन क्या करेगा। यही लगता है कि अब क्या करो, शादी कर दो, अब हो गया। अब तो अगल बगल वाले भी बोलते हैं तुम इतने दिन से गई हो, हुआ नहीं कहीं तुम्हारा, क्या कर रही हो। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एक काम करो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।